वेलकम बैक। आज का वीडियो इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल भगोड़ों में से एक विजय माल्या के बारे में है। हम ये जानेंगे कि चोर का टैग लीगली और मोरली फिट बैठता है या नहीं। डिटेल्ड केस एनालिसिस, उनके डिफेंस और करंट स्टेटस के बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं। विजय माल्या एक इंडियन बिजनेसमैन और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। किंगफिशर एयरलाइंस, यूनाइटेड ब्रूअरीज, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फॉर्मूला 1 में फोर्स इंडिया के ऑनर के तौर पर जाने जाते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और बढ़ते नुकसान के कारण बंद हो गई। कोलैप्स के बाद माल्या को मल्टीपल लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो मार्च 2016 में इंडिया छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए। हालांकि विजय माल्या को आईपीसी सेक्शन 378 के तहत चोरी के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन कई चार्जेस चोरी जैसे बिहेवियर का सजेस्ट करते हैं, जैसे मुख्य चार्जेस में शामिल हैं केस टाइप, डिटेल्स, अमाउंट करोड़ रुपए में, साल, एजेंसी और चार्जेस। लोन डिफॉल्ट 17 बैंक कंसोर्टियम के साथ 6,900 करोड़ रुपए का 2016 में सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस थे। लोन फ्रॉड आईडीबीआई बैंक के साथ 900 करोड़ रुपए का 2017 में सीबीआई, जिसमें चीटिंग और करप्शन के चार्जेस थे। फ्रॉड इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ 180 करोड़ रुपए का 2024 में सीबीआई और कोर्ट, जिसमें नॉन बेलेबल वारंट था। मनी लॉन्ड्रिंग किंगफिशर द्वारा डायवर्जन शामिल 3,547 करोड़ रुपए का प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए उल्लंघन के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया। टैक्स चोरी, जिसमें 2012 और 2015 के बीच 100 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स नहीं चुकाया गया था। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे। कॉर्पोरेट फ्रॉड 17 शेल कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के साथ 2016 में एसएफआईओ द्वारा मिसगवर्नेंस के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया। कथित डायवर्जन के कुछ उदाहरणों में एक प्राइवेट जेट के लिए 45.42 करोड़ रुपए, फोर्स इंडिया F1 को 50.90 करोड़ रुपए और ओवर इनवॉइसिंग प्लस इन्फ्लेटेड ऑपरेशनल कॉस्ट शामिल हैं। तो यहां वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में? वो क्लेम करते हैं कि वो चोर नहीं है और वो डेट्स असल में ओवर रिकवर हो चुके हैं। उनके हिसाब से 14,131 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं, जबकि डेट 6,203 करोड़ रुपए का था, ज्यादातर प्रवर्तन निदेशालय और बैंकों के एक्शन से। वो ये भी बताते हैं कि लोन ग्रांट थॉर्नटन और ब्रांड फाइनेंस जैसी फर्म्स की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के बेसिस पर दिए गए थे और ये सभी लोन बैंकों ने अप्रूव किए थे। वो जोर देते हैं कि वो इंडिया एक शेड्यूल्ड विजिट पर गए थे और देश से भागे नहीं थे। माल्या कहते हैं कि अगर उन्हें फेयर ट्रायल का एश्योरेंस मिले तो वो वापस आने को तैयार हैं। उनके अपने शब्दों में, यू मे कॉल मी अ फ्यूजिटिव बट आई डिडंट रन। वेयर इज द चोरी? वेयर इज द चोर इन दिस? जून 2025 तक उन्हें 2018 में पास हुए कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। असल में वो इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये लेबल मिला है। ये कानून उन पर लागू होता है जो 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के फ्रॉड में शामिल होते हैं। कोर्ट की अवमानना का मामला भी है। उन्होंने 40 मिलियन US$ अपने बच्चों को ट्रांसफर किए, जबकि कोर्ट ने ऐसा न करने का ऑर्डर दिया था। इसके लिए उन्हें 2022 में 4 महीने की जेल और 2,000 रुपए का फाइन की सजा सुनाई गई थी। एक्स्ट्रेडिशन की बात करें तो यूके की अदालतों ने उन्हें इंडिया वापस भेजने की मंजूरी दे दी है, लेकिन यह प्रोसेस अभी भी कुछ कॉन्फिडेंशियल लीगल इश्यूज की वजह से डिले है, कम से कम अभी तक। अब कुछ लोग उन्हें चोर क्यों कहते हैं? टैक्सपेयर्स के पैसे से सपोर्टेड लोन का बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट है, जिसे कई लोग पब्लिक फंड्स का बेईमान डायवर्जन मानते हैं, और उनकी कंपनियों के फेल होने के बावजूद उनकी एक्स्ट्रावेगेंट पर्सनल लाइफस्टाइल। लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें इंडियन पीनल कोड के तहत चोरी के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। उनके खिलाफ चार्जेस आईपीसी सेक्शन 420 के तहत चीटिंग, सेक्शन 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। आईपीसी सेक्शन 368 में चोरी की लीगल डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रॉपर्टी को बेईमानी से, बिना सहमति के और उसे परमानेंटली लेने के इरादे से मूव करने के बारे में है। माल्या के एक्शन कानूनी तौर पर इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते, लेकिन आप जानते हैं मोरली और फाइनेंशियली बहुत से लोग इसे अभी भी चोरी मानते हैं।
विजय माल्या का केस सिर्फ चोरी के बारे में नहीं है, ये असल में फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। भले ही वो लीगली चोर ना हो, लेकिन उनके एक्शन बेईमान इरादे, फंड डाइवर्जन और लोन का मिसयूज दिखाते हैं। चोर का लेबल पब्लिक और सिंबॉलिक चीज ज्यादा है, लीगल नहीं। उनका अपना डिफेंस, खासकर फंड्स की रिकवरी और फेयर ट्रायल की डिमांड्स के बारे में, इस पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी में और लेयर्स जोड़ता है।